मुख्यमंत्री गए थे बंगाल, यूपी की जनता को दूसरी लहर मरता छोड़ के। तो जिस मुख्यमंत्री ने यूपी की जनता को बेसहारा कर दिया, अब गोरखपुर की जनता उनको बेसहारा इस बार करती। तो मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। झूठे वादे नहीं करूंगा जैसे उन्होंने किए। जैसे उनका लेखपाल नेपाल भाग जाता है, रोजगार के नाम पर उन्होंने जो ठगी की है, जिस तरह से उन्होंने जो है जनता का बेवकूफ बनाने का काम किया है, रोजगार की आवाज उठाने पे, नौकरी मांगने जिस तरह से लाठियां जो है नौजवानों पर बजाई है। नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। हम आज चंद्रशेखर आजाद से बात करेंगे, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोकी है गोरखपुर से। हालांकि वो गोरखपुर से ताल्लुक तो नहीं रखते हैं, लेकिन गोरखपुर के बारे में सब कुछ इनको पता है। आइए जानते हैं चंद्रशेखर आजाद जी से कि उनके गोरखपुर से चुनाव लड़ने में क्या मुद्दे होंगे और किस मुद्दे पे वो चुनाव यहां से जीतेंगे। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो आपका नवभारत टाइम्स में स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। चंद्रशेखर जी, सबसे पहला सवाल, जैसे जब भी कोई एम होता है, किसी का होता है ना कि सपना होता है, तो आप आखिर राजनीति को कैसे चूज किए? आप कैसे आया? मैं समझता हूँ कि मैं तो एक वकील था, वकालत करता था और अपने सामाजिक काम करता था, लेकिन इसी सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार, उनके मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने एक वकील को अपराधी बना दिया। इतने झूठे मुकदमे लगाए कि फिर उसने वकालत का रास्ता छोड़ के ये लड़ाई जो है ना, इस लड़ाई का भार अपने कंधों पर उठा लिया कि फिर किसी के साथ अन्याय ना हो, फिर किसी गरीब को इस वजह से ना सताया जाए कि वो सरकार के खिलाफ लड़ रहा था, ये सरकार गलत नीतियों का विरोध कर रहा था। उत्तर प्रदेश ने सहा है, बड़ी संख्या में यहाँ लोगों पे, निर्दोष लोगों पर राजशुका लगी, जो बात से कोर्ट ने उनको खारिज किया। जी जी। तो मैं समझता हूँ, मैं भी उनमें से पीड़ितों में से एक हूँ। लेकिन अब ये लड़ाई मैंने अपने कंधों पे उठाई कि जिस शख्स द्वारा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अन्याय किया गया पिछले 5 सालों में, और जाति देख के जो है बुलडोजर चला, एनकाउंटर हुए, ऐसे जो बांटने वाले मुख्यमंत्री है, उनको सत्ता में को रहने का कोई अधिकार नहीं। तो मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। तो वो पहले घुमाते रहे, कभी अयोध्या की बात करने लगे, कभी मथुरा की बात करने में, बाद में रिवर्स गैस लगा के बहुत तेजी से गोरखपुर आ गए सेफ जोन में। लेकिन गोरखपुर में भी जनता के विरोध में है, जनता तैयार है उनको सबक सिखाने के लिए। उपचुनाव में भी सिखाया था और इस बार भी सिखाएंगे। मैं यहाँ आ गया हूँ, जनता के बीच जाऊंगा, अपनी अपील करूंगा। और मुझे विश्वास है कि डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि योग्य लोग आप पे शासन करते हैं। तो योग्य लोग आप पे शासन ना करें, इसलिए आप योग्य लोगों को आना चाहिए। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पढ़े लिखे नौजवान आए और तमाम तरह की इधर उधर की बातों को छोड़ के मुद्दों पे, जो बुनियादी जरूरत है आज के नौजवान की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, उन सब चीजों पे बात करें, मजदूरों की, किसानों की, उन पे बात करें और उनको उनकी समस्याओं को हल कराएं। योगी के गढ़ में माना जाता है, योगी के गढ़ मतलब पूर्वांचल में, कि योगी का हाथ जिसके ऊपर होता है उसकी विजय निश्चित होती है। यहाँ तो खुद योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ अब चुनाव मैदान में है, तो कुछ गर्म मुद्दे, क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव में? देखिए, मैं आदर्शवादी व्यक्ति, सिद्धांतिक व्यक्ति हूँ। मैं कोई इस तरह के झूठे वादे नहीं करूंगा जैसे उन्होंने किए। जैसे उनका लेखपाल नेपाल भाग जाता है, रोजगार के नाम पर उन्होंने जो ठगी की है, जिस तरह से उन्होंने जो है जनता का बेवकूफ बनाने का काम किया है, रोजगार की आवाज उठाने पे, नौकरी मांगने जिस तरह से लाठियां जो है नौजवानों पर बजाई है। तो हमारे मुद्दे शुरू से वही रहे। हमारे मुद्दे रहेंगे एजुकेशन की, अच्छी शिक्षा लोगों को कैसे मिले आसानी से, और पैसे कमी कारण कोई गरीब पढ़ाई से वंचित न रह जाए। हेल्थ, आपको याद होगा कोरोना काल और उससे पहले भी गोरखपुर में तो कि कितने बच्चों की जापानी बुखार से जो है ना जान गई। तो यही मुख्यमंत्री थे, यही गोरखपुर था, जो अपने जिले में जो है जनता को बेहतर इलाज न दिला पाए, वो प्रदेश का क्या करेंगे। और क्या हुआ कोरोना काल में, लाशें बही, लोग अपने परिवार के लोगों को, उनके दम टूट गए हैं जो है उनकी बाजुओं में, लोग रोए चिल्लाए, ऑक्सीजन नहीं मिली। मुख्यमंत्री गए थे बिहार चुनाव प्रचार करने, यूपी की जनता को मरता छोड़ के। मुख्यमंत्री गए थे बंगाल, यूपी की जनता को दूसरी लहर मरता छोड़ के। तो जिस मुख्यमंत्री ने यूपी की जनता को बेसहारा कर दिया, अब गोरखपुर की जनता उनको बेसहारा इस बार करती। तो गोरखपुर से कैसे माना जाए कि आपकी जीत तय है? देखिए, हम काम करेंगे, जीत हार का फैसला तो समय तय करेगा, लेकिन हम इतनी दमदारी से लड़ेंगे कि मुख्यमंत्री जी को एहसास हो जाएगा कि उनका मुकाबला जो है ना
एक अम्बेडकरवादी से, एक सच्चे व्यक्ति से, एक देशभक्त से है। इनकी तरह झूठे राष्ट्रभक्ति का जो ये पाठ जो पढ़ाते हैं उनसे नहीं है। और मैंने टकराना सीखा है, कभी मैं अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहा। मैं 5 साल लड़ा इसी सरकार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ मैं लड़ा और 16 महीने जेल में रहा। मैं तब नहीं झुका तो अब झुकने का मतलब ही नहीं बनता। मैं 5 साल लड़ा, चाहे 49 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, कानपुर का हो, प्रयागराज या गोरखपुर का हो, प्रियंका भारती का मामला, यानी कनौजा का मामला हो। मैं सामंतशाही, इस तानाशाही, इस मनोवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ा इस सरकार के, और आगे भी लड़ूंगा। और मैंने उनसे कहा था कि जहां से लड़ेंगे वहीं से आके लड़ूंगा। तो अब चुनाव होगा, जनता तय करेगी कौन जीते कौन हारेगा। लेकिन सच ये है कि जनता में बीजेपी के खिलाफ विरोध है, क्योंकि पिछले 5 साल में जो हुआ है, जनता तैयार है उसका जवाब देने के लिए। अब इस समय चुनाव का टाइम चल रहा है, तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि योगी जी रामचंद्र हैं और आपको रावण दिखाया जा रहा है, वो वध करेंगे। तो ये नाम आपको कहाँ से मिला? वध तो वंचित वर्ग के लोगों का हमेशा ही हुआ। जब भी उन्होंने हक के और हिस्सेदारी की आवाज उठाई तो उनको वध झेलना पड़ा। तो ये रावण भी मीडिया के लोगों ने नाम दिया। तो मैं समझता हूं कि नाम से कुछ नहीं होता। नाम से तो अगर किसी के नाम के आगे योगी हो तो ऐसा नहीं कि उसकी प्रवृत्ति संत जैसी हो, उसकी प्रवृत्ति जो है वो राक्षस जैसी भी हो सकती है। उसकी प्रवृत्ति जो है वो हिटलरशाही, तानाशाही जैसी भी हो सकती है। योगी के नाम से ढोंगी भी लोग हो सकते हैं। तो जनता जानती है मेरे काम को, मैंने काम किया और मैंने जो पहचान बनाई है वो काम से बनाई है। और मैं समझता हूं कि ऐसे तो मेरे नाम के जो है एक आदर्शवादी इस देश में महान क्रांतिकारी शहीद भी हुए हैं, पंडित चंद्रशेखर आजाद। तो ये नाम से नहीं, ये लड़ाई काम की लड़ाई है और काम करने वाले जीतेंगे और सिर्फ नाम बदलने वाले हारेंगे। उत्तर प्रदेश जवाब देने के लिए तैयार है। और गोरखपुर की महान जनता से मैं अपील करूंगा कि वो इस बार जो है ना, मैं तो चाहता हूं मुख्यमंत्री मुझसे डिबेट कर लें, चैनल तय कर लें और मैं बता दूं कि मेरे पास क्या मुद्दे हैं और मुख्यमंत्री ने क्या दिया है गोरखपुर को भी, उत्तर प्रदेश को भी। लेकिन मैं जानता हूं वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। और मैं ये भी समझता हूं कि गोरखपुर में मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब तो कहते हैं ना, जब देश बचाने की लड़ाई हो तो अपनी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो मैं यहाँ ये बताने के लिए आया कि मुख्यमंत्री को अगर विपक्ष वॉकआउट देगा तो चंद्रशेखर ये नहीं होने देगा। क्योंकि यहाँ बहुत सारे बेबस, परेशान माताएं बहनें, वो बेबस बाप जिनके साथ अन्याय वो इंतजार कर रहे हैं कोई आकर उनकी लड़ाई लड़े। और मैं उन सबकी आवाज बनूंगा, उन सबको न्याय दिलाने के लिए लड़ूंगा। आज गोरखपुर में आपका पहला दिन था कैंपेन का, आप गोरखपुर में आज क्या क्या किए? आज नहीं, मैं जब उतरा तो पहले ही उतरते ही मेरे पास जो है, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को माल्यार्पण कर रहा था, तभी एक महिला चली आई और उसको चोट लगी हुई थी, उसको सर में भी और बदन पे भी। तो वो गई थी पुलिस के पास, पुलिस ने उसको धमका के भगा दिया। तभी मैंने पिपराइच SHO से बात की कि बताओ भाई कि ये क्या FIR क्यों नहीं लिख रहे हो। तो उन्होंने कहा मेरे पास आई नहीं है। तो मैंने कहा ये बताओ, तुम्हारे थाने से लोग भगा देते हैं तो पुलिस किसके लिए है भाई? जनता की मदद पुलिस नहीं करेगी तो किसकी मदद करेगी? क्या ये नेताओं के जो है कि सिर्फ सुरक्षा देने के लिए पुलिस है, या आम जनता जो पीड़ित है उनको न्याय देने के लिए? तो तब उन्होंने कहा कि मुझे भेज दीजिए, मैं रिपोर्ट लिख लेता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जहां अपराधियों को जो सरकार संरक्षण दे रही हो, जहां आम आदमी, मैंने कुछ जो है जो ठेली मजदूर थे उनसे मैंने बात की क्या हालात है। अब वो तानाशाही से डरे हुए, लेकिन सच ये है कि उन्होंने भी दबी आवाज मुझसे कहा कि बस किसी तरह से 2 रोटी चल रही है। बड़े बड़े दावे किए गोरखपुर में। कल मैं मीडिया के सामने रखूंगा कि गोरखपुर में वास्तविक क्या है और काल्पनिक क्या है। और काल्पनिकता से घर नहीं चलते हैं। धर्म व्यक्ति को जोड़ता है, लेकिन धर्म इलाज के लिए पैसे नहीं देगा, धर्म रोजगार नहीं देगा, धर्म जो है कोई धर्म नहीं सिखाता कि वो हिंसा कराए। लेकिन बीजेपी के लोग धर्म का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और जनता अब समझ चुकी है कि धर्म के नाम पे लड़ाने वाले, बांटने वाले लोगों को जनता इस बार उनको सबक सिखाएगी। अच्छा, हम मान लेते हैं कि गोरखपुर का आप विधायक बनते हैं, तो गोरखपुर को आप क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो गोरखपुर का हर एक व्यक्ति विधायक होगा, हर बहन, हर माँ विधायक होगी। और फिर उनको किसी विधायक के पास जाना नहीं पड़ेगा और किसी विधायक के दरवाजे उनके लिए बंद नहीं होंगे। मैं गोरखपुर का बेटा बनने आया हूँ, गोरखपुर के जो बहनें उनका भाई बनने आया हूँ, गोरखपुर के जो नौजवान है उनका दोस्त, उनका भाई बनके उनकी मदद करने आया हूँ। और उनकी जो परेशानी है उनको सुधार करना और उनकी लड़ाई को और मजबूत करना, और उनको निराश नहीं होने देना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो गोरखपुर की जनता जो चाहती है, जो परेशानियां वो उन्होंने झेली है, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ डूब जाता है पूरा गोरखपुर 4 महीने के लिए जब भी बरसात आती है। तो सच क्या है, ये जनता
को पता है, गोरखपुर का हर एक व्यक्ति विधायक होगा जिस दिन चंद्रशेखर आजाद यहाँ से चुन के जाएंगे। हाँ, तो दोस्तों आपने सुना कि मतलब चंद्रशेखर आजाद अगर विधायक बनते हैं तो गोरखपुर का हर एक आदमी अपने आप को विधायक समझे, मतलब विधायक बनेगा। तो ये है इनकी चुनावी घोषणा। एनबीटी ऑनलाइन से गोरखपुर से अनुराग पांडे।